तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स से। गिव आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखो अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप है OH और सफिक्स लगेगा ऑल। तो जहाँ से OH पहले आए, जहाँ से नंबरिंग करने पर OH पहले आए, ऐसा नहीं है कि OH को नंबर 1 देना है, बस जहाँ से पहले आए या जहाँ से जल्दी आए हमें वहाँ से नंबर करना है। तो यहाँ पर OH यहाँ पर आ रहा है 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन, ये हो गया पेंटेन। 1 पर OH 1 ऑल, और 2 3 4 पर 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे, 2 3 पर मिथाइल लगा है, 4 पर क्लोरो लगा है। तो 4 का क्लोरो अल्फाबेटिकली पहले है, तो 4 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। ये ईथर का नॉमनक्लेचर है ROR। अब देखो ईथर के नॉमनक्लेचर में ऑक्सीजन के जिस साइड नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है वहाँ पे नंबरिंग करो। जैसे यहाँ नंबरिंग होगी 1 2 3, तो 1 2 एंड 3, तो 1 पर क्या हो जाएगा इथाइल एंड ऑक्सीजन, तो ये नाम हो जाएगा, सॉरी 2 पर हो जाएगा इथाइल एंड ऑक्सीजन, तो नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन। थर्ड वाला OH को नंबर 1 देना है, फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया बेंजीन 1 ऑल, या इसको हम फिनॉल भी कह सकते हैं। तो 2 और 6 पर मिथाइल, तो 2 6 डाई मिथाइल बेंजीन 1 ऑल। इसका नाम फंक्शनल ग्रुप है इथॉक्सी, तो नंबर 1 उसको देना पड़ेगा 2 नाइट्रो, और 2 नाइट्रो से पहले ये नाइट्रो और इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकली, 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल, तो ब्यूटेनल का स्ट्रक्चर बना लें CH3 CH2 CH2 CHO, ये ब्यूटेनल है, और इसका कैटालिटिक रिडक्शन प्लस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलिडियम, तो ये क्या होगा, ये एल्डिहाइड अल्कोहल बन जाएगा, डबल बॉन्ड टूट के HH लग जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 एंड CH2OH, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल। तो ब्यूटेनल का कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे तो ब्यूटेनॉल बन जाएगा। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है, इसका करना है हाइड्रेशन HOH प्लस एंड माइनस इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। अब देखो ये CH3 का क्या आएगा, प्लस आई, डबल बॉन्ड ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये H यहाँ लग जाएगा, ये OH यहाँ लग जाएगा, तो हो जाएगा CH3 CHOH, और ये CH3, और ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ओल। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, प्रोपेनोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोपेनोन है, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, और फिर बाद में इसका हाइड्रोलिसिस भी कराना है। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको क्या ध्यान रखना है कि इस तरीके से ब्रेक होगा, प्लस और माइनस में, मैग्नीशियम मेटल है तो ये प्लस ये माइनस इस तरीके से ब्रेक होगा, और ये जो कीटोन है ये प्लस माइनस इस तरीके से ब्रेक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब माइनस को प्लस से और प्लस को माइनस से ऐड करना है, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3C सिंगल बॉन्ड O MgBr CH3 एंड CH3। फिर इसके बाद क्या करना है, हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करना है, ये प्लस ये माइनस, फिर ये OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव,
तो MgBrOH निकल जाएगा और अगला स्ट्रक्चर होगा CH3 C CH3 CH3 OH और यहाँ पर MgBr एंड OH निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। तो देखो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला तरीका है ये कार्बन बढ़ाकर अल्कोहल बनाने वाला तरीका है। जैसे यहाँ पर 3 कार्बन थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करा, हाइड्रोलिसिस करा, कार्बन बढ़ा के अल्कोहल बना, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है ये। अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, और अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम आए, पहले मॉलिक्यूलर वेट देखना, और अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो फिर आपको देखना है ब्रांचिंग, जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है उसमें आपस में रिपल्शन ज़्यादा है और उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। पेंटेन 1-ऑल 5 कार्बन वाला अल्कोहल, 4 कार्बन वाला अल्कोहल, 4 कार्बन वाला अल्कोहल, 2 कार्बन वाला अल्कोहल, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा पेंटेन 1-ऑल का, दूसरा होगा ब्यूटेन 1-ऑल का, तीसरा होगा ब्यूटेन 3-ओल ब्यूटेन 2-ओल का, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग हो गई। अब देखो ब्यूटेन 2-ओल और ये ब्यूटेन 1-ऑल, ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप रिपेल करेंगे तो इसका बस इसका जो है इससे बस कम होगा। फिर उसके बाद प्रोपेन 1-ऑल का 4th नंबर पे, फिर उसके बाद 5th नंबर पे इथेनॉल आएगा और 6th पे मीथेनॉल आएगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम है। फिर इसमें नीचे देखते हैं अब हम ये बता रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा किसका है, ठीक है। पेंटेन 1-ऑल का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, दूसरे नंबर पे पेंटेनल का होगा क्योंकि यहां भी 5 कार्बन है, इथॉक्सी इथेनॉल में 4 ही कार्बन है, तीसरे नंबर पे ये आएगा और चौथे पे ये आएगा। ऐसा क्यों, देखो यहां तो हाइड्रोजन बॉन्ड आना है, पेंटेन 1-ऑल OH ग्रुप आना है, हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पर भी देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पार्शियल डायपोल इंटरेक्शन होने वाला है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। ईथर दोनों साइड कार्बन से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पोलैरिटी है, लेकिन ब्यूटेन में कोई पोलैरिटी नहीं है, ब्यूटेन में कहीं ऑक्सीजन ही नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, किसी तरह का कोई डायपोल ही डेवलप नहीं हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए आपको याद रखना है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I ग्रुप। अब -I ग्रुप कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, NO2, Br, बेंजीन, ये सब क्या होते हैं -I। वहीं +I की बात करें तो CH3, C2H5, प्रोपाइल, ये सब +I ग्रुप है। तो जहां ऐसे ग्रुप होंगे NO2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और जितनी मात्रा में होंगे उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। यहां पर देखो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी इसकी ट्राइनाइट्रो, फिर उसके बाद देखो ये 3,5 डाइनाइट्रो, दूसरे नंबर पे ये एसिडिक, फिर उसके बाद फिर ये नाइट्रो, तीसरे नंबर पे ये एसिडिक, चौथे नंबर पे ये एसिडिक, पांचवें नंबर पे ये क्योंकि मिथाइल आ गया, फिनॉल। अच्छा फिनॉल जो है वो प्रोपेनॉल से एसिडिक होगा ही होगा, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन, मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन इथेनॉल और प्रोपेनॉल। 5th और ये 6th, क्योंकि ये फिनॉल में एक तो फिनॉल का क्या है बेंजीन रिंग है, और ये जो फिनॉक्साइड आयन है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए बहुत आसानी से H पॉजिटिव देता है, इस वजह से ज्यादा एसिडिक है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइल फिनॉल, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हो गया फिनॉल 1 2 3, ये हो गया 3-मिथाइल फिनॉल। अब इसमें अगर मुझे NO2 ग्रुप ऐड करना है तो ये जो OH है बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब यहां पर NO2 ग्रुप जोड़ना है। अब देखो मैं यहां क्यों नहीं जोड़ूंगा,
अगर मैं यहाँ जोड़ूंगा NO2 ग्रुप तो ये 3 बल्कि ग्रुप साथ साथ आएंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, रिपेल करेंगे, तो NO2 यहाँ नहीं लगेगा। उसने बोला है मोनोनाइट्रेशन, मतलब एक ही NO2 जोड़ना है। अब देखो यहाँ मैं NO2 जोड़ूंगा तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, जो कि मॉलिक्यूल के लिए कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर NO2 यहाँ जोड़ूंगा तो सबसे स्टेबल कंपाउंड बनेगा, तो NO2 यहीं जुड़ेगा, ये पैरा पोजीशन पे लगेगा, ये ऑर्थो और ये पैरा। ठीक है। अब 3 मिथाइल फिनॉल में अगर मान लो एक NO2 और जोड़ना था, 3 मिथाइल फिनॉल है, एक NO2 ये जुड़ा, यहां तो जुड़ना नहीं है। फिर अगर डाई नाइट्रेशन करना है उसका, 2 NO2 जोड़ने, तो कहां कहां ऐड करोगे आप? OH, CH3, NO2 एंड NO2। ठीक। फिर उसके बाद मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनोएट, फिनाइल मिथेनोएट, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, फिनाइल मिथेनोएट, इसका मोनोनाइट्रेशन करना है। अब देखो इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में बेंजीन में भी जाएगा, यहां तो जाएगा ही लेकिन बेंजीन में भी जाएगा, डबल सिंगल लोन पेयर। और इसका मोनोनाइट्रेशन करना है तो वो NO2 यहीं पर स्टेबल बनेगा, पैरा पर ही स्टेबल बनेगा। जो बल्कि ग्रुप है एक दूसरे से दूर रहेंगे तो ज्यादा स्टेबल रहेंगे। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। मतलब इस रिएक्शन से मैं टर्शरी ब्यूटाइल ईथर नहीं बना सकता। अब समझना कैसे। देखो ये एक विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, ईथर बनाने का एक तरीका है। विलियमसन ने 2 रिएक्टेंट लिए। सबसे पहला सोडियम एल्कोक्साइड, रोना, RONA, और ये लिया एल्काइल हैलाइड, रोना, और ये लिया हमने एल्काइल हैलाइड। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ईथर बनाने वाले। पॉइंट की बात ये है, ये जो अल्काइल हैलाइड है, अगर ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री या टर्शरी है, मतलब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा है तो क्या होने वाला है, इस बात को समझना। ये कार्बन, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, और यहां पर अगर प्लस आ गया। अब देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, आपने सुना है। क्यों स्टेबल है इस बात को और सुन लो। ये कार्बोकेटाइन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास 3 पड़ोसी हैं और 3 पड़ोसियों के पास 3 3 6 3 9 हाइड्रोजन हैं जो किसी भी वक्त इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी हैं। ये हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं और ऐसे हाइड्रोजन को हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और CH3 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। तो यहां पर क्या बनने वाला है, यहां एल्कीन बनने वाला है एज अ मेजर प्रोडक्ट। यहां जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो एल्कीन होगा। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, एल्कीन यहां पर मेजर प्रोडक्ट है। तो मेजर प्रोडक्ट क्या है? एल्कीन है भाई। नाम 2 मिथाइल प्रोपीन। Write a suitable reaction for the preparation of tertiary butyl ethyl ether. टर्शरी ब्यूटाइल, ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल, ये इथाइल और ईथर। अब देखो इस रिएक्शन से मैं टर्शरी ब्यूटाइल ईथर नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री नहीं हो सकता। अगर आपको बनाना है तो यहां आप लो CH3 CH2Cl इथाइल क्लोराइड और फिर CH3 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 ONA, तो NaCl निकल जाएगा। CH3 CH2O कार्बन, ये CH3 CH3 CH3, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इथाइल ईथर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना पड़ेगा। मतलब रोना वाला R, RONA, रोना वाला R 3 डिग्री हो सकता है लेकिन अल्काइल हैलाइड वाला R 3 डिग्री नहीं हो सकता। स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, अल्फा हाइड्रोजन निकलेगी और एल्कीन बन जाएगा। अब देखो एक ईथर ऐसा भी है जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस से हम नहीं बना सकते, और वो है डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर।
मतलब ये वाला ईथर ऑक्सीजन, ये टर्शरी ब्यूटाइल एक साइड से लगा सकते हो, दूसरे साइड आप नहीं लगा सकते। तो डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बनेगा। अब देखो यहां पर ईथर, वैसे देखो ईथर बहुत लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन ईथर की कुछ केमिकल रिएक्शन है जो HI से करानी है। अब ऑक्सीजन यहां पर निगेटिव आने वाला है, हर बारी निगेटिव आने वाला है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आने वाला है। अब ये देखो प्लस यहां स्टेबल है कि यहां स्टेबल है। अब यहां पर देखूं, अगर मैं यहां पर प्लस लाता हूं तो इसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पर प्लस आएगा तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन, बेकन-नाथन इफेक्ट। तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसमें HI की रिएक्शन करा देते हैं, तो H प्लस I माइनस, तो H यहां लग जाएगा, I यहां लग जाएगा। तो यहां पर ये H लग के ये अल्कोहल बन जाएगा, ये वाला पोर्शन, और ये थाइल आयोडाइड बन जाएगा। वैसे यहां करना है, ये इसको माइनस करो, इसको प्लस करो, फिर HI से रिएक्शन करा दो, प्लस एंड माइनस, तो H इससे लग जाएगा, आयोडीन इससे लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टर्शरी कार्बोकैटायन है, ज्यादा स्टेबल होगा। वैसे ही इसको देखो, ऑक्सीजन पे माइनस, इस पे प्लस, और फिर इसमें HI डालो। ये फिनॉक्साइड आयन है, पूरा का पूरा स्टेबल है, और ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है, ये प्लस ये माइनस, तो ये फिनॉल बन जाएगा और ये बेंजाइल आयोडाइड बन जाएगा। ऐसा बना दो बेंजीन पे CH2I, और ये बन जाएगा बेंजीन पर OH फिनॉल। तो इस तरीके से HI की रिएक्शन होनी है। ऑक्सीजन पे माइनस आना है, पास में देखो कि किस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। और कार्बोकैटायन का एक स्टेबिलिटी ऑर्डर हमेशा याद रखो, कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बेंजाइल, फिर रेजोनेंस जिसको हम अलाइल भी कहेंगे, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। बेंजाइल, रेजोनेंस, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर।